जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोबार के ऊपर। तो आइसोबार क्या होता है? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुइच हैव द सेम मास नंबर। डिफरेंट एलिमेंट होंगे और लेकिन उनके मास नंबर सेम होंगे। मास नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होंगे, तो उनको हम आइसोबार बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? आइसोबार। इसका एक और डेफिनेशन हम जान सकते हैं कि द एटम ऑफ आइसोबार हैव सेम नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब मास नंबर ही हम सेम कह रहे हैं इन देयर न्यूक्लियस, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन उनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर उनका डिफरेंट होगा, और डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन के नंबर भी इनका डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगा। सो आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको क्या मिला कि आइसोबार के डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम 11Na23 12Mg23 मान लो, ये दो हमने ले लिया। ठीक है, ये दो हमारे क्या हैं? आइसोबार हैं। क्या है ये? आइसोबार हैं ये। क्या है ये? आइसोबार। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। देखो क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोबार हैव डिफरेंट, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये आइसोबार का डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? दोनों आइसोबार हैं ये दोनों आइसोबार हैं। लेकिन इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, इनके अलग अलग है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी देखिए अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इनके डिफरेंट ही हैं। ठीक है, अब जरा न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन 12 हैं। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन 11 हैं। लेकिन अब आप देखो मास नंबर, देखो इसका और मास नंबर इसका देखो। मास नंबर दोनों के लिए क्या है? सेम है कि नहीं है? तो मास नंबर अगर सेम है और इनकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये आइसोबार है। ये क्या है? आइसोबार है। मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। एग्जाम्पल नंबर क्या देखना है? 2 देखना है। C6 12 14, C6 14, C6 14, और क्या होंगे? C7 7 7N14। ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। अगर मैं कार्बन के लिए देखूं तो प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी तो इसमें 6 होंगे। चलो नाइट्रोजन के लिए देखो, तो नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन कितने हैं? 7 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। लेकिन अब अगर आप न्यूट्रॉन देखोगे तो वो भी 7 आ गया। तो देख लो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए डिफरेंट है। ये दोनों के लिए डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। लेकिन इनका मास नंबर कैसा है? सेम है। और मास नंबर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है? आइसोबार हैं। ये क्या है? आइसोबार है। इसी में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हम। वो ये है कि एक और चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है, और वो हायर में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम होता है मिरर न्यूक्लियाई। ये मिरर मिरर न्यूक्लियाई या मिरर आइसोबार कहते हैं। मिरर आइसोबार नाम ज़्यादा ठीक रहेगा। मिरर आइसोबार। मिरर आइसोबार से होता क्या है? बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं इसको समझा देता हूँ मिरर आइसोबार्स क्या है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन get interchange inside the nucleus, they are called mirror
आइसोबार। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको कि मिरर आइसोबार क्या है। मान लो कि एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया और वो 11Na23 लिया और 12Mg मतलब मैग्नीशियम लिया और 23, ठीक है, ये मैग्नीशियम और सोडियम लिया है। तो अगर मैं प्रोटॉन लिखूं, देखो किसका इंटरचेंज हमको देखना है, प्रोटॉन का इंटरचेंज देखना है, प्रोटॉन का इंटरचेंज देखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का इंटरचेंज देखना है, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर लिया तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 11 हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12 हैं। चलो न्यूट्रॉन देखो कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन देखो कितने हैं, तो 12 हैं, इसमें न्यूट्रॉन जरा देखो कितने हैं, 11 हैं। इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन से इंटरचेंज हुआ और इसका न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन से इंटरचेंज हुआ। तो ये जो इंटरचेंज हो जाता है, ऐसे आइसोबार जिनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इंटरचेंज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको मिरर आइसोबार बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटे, मिरर आइसोबार बोलते हैं, मिरर आइसोबार बोलते हैं, इनको मिरर आइसोबार बोलते हैं। तो बस यही हमें बताना था जो कि इम्पोर्टेंट था। इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर बात करेंगे फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर। जो 10th ICSE फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो ऑलरेडी एक अरेंजमेंट वे में सेपरेट प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज अपलोडेड हैं। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और हम लोग ये लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोटोन्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।